जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, यूँ तो मकर संक्रांति पर अनेक नेकचार किए जाते हैं। आज उसी की श्रृंखला में जो है मैं आज आपके लिए मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली शनिदेव की कथा का नियम लेकर के आई हूँ कि उस कथा को किस तरीके से सुने, क्या करें उस कथा में, कब सुने, उसका अध्यापन कैसे करें, सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी। इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति पर शनिदेव जी की कथा का नियम किस तरीके से ले। शनिदेव जी की कथा। एक राजा था, उसने अपने शहर में ऐलान करवा दिया था कि अगर कोई भी बुरे से बुरे सौदागर आए और उनका सामान नहीं बिके तो मैं उनका सारा सामान खरीद लूंगा। सभी सौदागर जो है बहुत खुश हो गए और सभी की मौज हो गई। तो एक जिनका अगर कोई भी सामान नहीं बिकता तो वहाँ के सिपे सालार जो है सभी सामान खरीद लेते। अब एक दिन की बात है, एक लोहार जो है लोहे की शनिदेव की मूर्ति बना करके लेके आया, लेकिन उसकी मूर्ति को कोई भी नहीं खरीद रहा था। जब राजा को पता चला तो राजा ने जो है अपने सिपाहियों से वह मूर्ति अपने राजमहल में मंगवा ली और राजमहल में बड़े ही आदर सत्कार के साथ उस मूर्ति को रख दिया। अब शनिदेव के राजमहल में आते ही सभी देवी देवता जो है नाराज हो गए। एक दिन राजा ने देखा कि उसके महल से एक साड़ी पहनी हुई स्त्री बाहर जा रही है। तब राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब वह देवी बोली कि मैं लक्ष्मी हूँ और जहाँ पर शनिदेव का वास होता है वहां पर मैं नहीं रहती हूँ। कुछ समय बाद राजा ने जो है एक वैभव पुरुष को वहां से जाते हुए देखा। तो उस राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब वह बोला कि मैं तो वैभव हूँ, जहाँ पर लक्ष्मी नहीं रहेगी वहां पर वैभव कैसे रहेगा, मैं भी जा रहा हूँ। राजा ने उससे भी रुकने के लिए नहीं कहा। इसी प्रकार जो है धर्म, धैर्य आदि किसी से भी रुकने के लिए नहीं कहा। धीरे धीरे सभी देवी देवता जाने लगे। अंत में जब सत्य जाने लगा तो राजा ने उससे पूछा। सत्य ने कहा, जहाँ पर लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा, दया आदि नहीं है तो मैं भी नहीं रुक सकता। राजा जो है सत्यदेव के चरणों में गिर पड़ा और उनसे आग्रह करने लगा कि प्रभु मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपके जाते ही से मेरा अकल्याण हो जाएगा। और राजा का इस प्रकार आग्रह देख करके और राजा को रोते हुए देखकर सत्यदेव जो है राजा के महल में ही रुक गए। महल के बाहर जो है सभी देवी देवता इंतजार कर रहे थे। जब सत्यदेव नहीं आए तो धर्म ने कहा कि मैं सत्यदेव के बिना नहीं रह सकता। उनके पीछे पीछे क्षमा, वैभव, धैर्य, लक्ष्मी सभी लौट आए। सभी ने राजा से कहा कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही जो है हमें तुम्हारे महल में वापस आना पड़ा है और सत्य प्रेम के कारण ही लक्ष्मी और शनिदेव साथ साथ रहने लगे। शनिदेव भगवान, जिस प्रकार आप राजा के महल में आए उसी प्रकार सबके घरों में, महलों में आना, कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सबके घर में जो है लक्ष्मी जी का वास करना, सारे परिवार की जो है रक्षा करना। आइए शनिदेव की दूसरी कथा भी जानते हैं। ब्राह्मण देवता जो है पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें शनिदेव मिले। शनिदेव बोले, महाराज कहाँ जा रहे हो। तब शनिदेव बोले, राजा को लगूंगा इसलिए मैं राजा के पास जा रहा हूँ। राजा, जब ब्राह्मण ने ये सुना तो उसने शनिदेव से कहा कि महाराज आप राजा के मत लगो, राजा के लगोगे तो सारी प्रजा जो है दुखी हो जाएगी, आप तो मेरे लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने का लगूं। 7 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, 2.5 साल का नहीं, 1.25 साल का नहीं, 1.25 पहर का लग जाओ। ब्राह्मण जो है नदी के पास बैठ करके पूजा पाठ करने लगा। ब्राह्मण जब पूजा पाठ कर रहा था तो उसने देखा कि नदी में 2 तरबूज बह करके जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उसको निकाल करके अपने घोड़े के पास, पैरों के पास रख लिया। वह तरबूज जो है राजा के बच्चों के सिर बन गए। अब शनिदेव आए तो शनिदेव बोले कि ब्राह्मण तुमने जो है राजा के पुत्रों के सिर काट करके रख रखे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि आप यह किसी से मत कहना क्योंकि मुझे शनिदेव की दशा लगी हुई है। पर शनिदेव ने ब्राह्मण की एक नहीं सुनी, उन्होंने 1-2 जनों को बताई। राजा के कानों तक पहुंची तो राजा ने कहा उस ब्राह्मण को जो है शूली पर चढ़ा दो। तो सारी तैयारियां हो गई। इतने में ब्राह्मण के जो है ब्राह्मण पर शनिदेव का 1.25 पहर पूरा हो गया और उसने देखा कि राजा के लड़के भी जो है खेलते खेलते वहां पर आ गए हैं। जो है दौड़े दौड़े वहां पर गए जहाँ पर ब्राह्मण देव को जो है शूली पर लटकाया जा रहा था। तो राजा ने उस शूली पर लटकाना ब्राह्मण को रुकवाया और उनसे पूछा ये सब क्या है। ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा था, मुझे रास्ते में शनिदेव मिले। मैंने उनसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा के लगने के लिए जा रहा हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि आप राजा पे मत लगो, राजा पे लग जाओगे तो सारी प्रजा और राजमहल दुखी हो जाएगा। तो मैंने उनसे 1.25 पहर की शनिदेव की दशा मांगी थी और 1.25 पहर की शनिदेव की दशा चल रही थी। शनिदेव ने जो है सारा अपना असर उस मुझ पर दिखा दिया।
राजा ने कहा कि शनि की दशा जो है कैसे उतरती है। तब ब्राह्मण देव ने कहा राजा जो है सोने चांदी का दान करे, साहूकार जो है तांबे लोहे पीतल का दान करे। तब राजा ने कहा राजा और साहूकार तो दान कर देंगे, पर गरीब लोग जो है कैसे दान कर पाएंगे, इतनी महंगी चीजें, प्रजा जो है कैसे इतना बड़ा दान कर पाएगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि तेल से भरी हुई कोई लोहे की कढ़ाई या कटोरी ले ले, उसमें अपनी छाया देख कर गुड़ की डली, तिल, काला कपड़ा जो है डाकोत को दे देवे। सात शनिवार पीपल पर जल चढ़ाए। शनिवार वाले दिन जो है शाम के समय तिल का तेल या सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे लगाए और लगाते हुए कहे शनि देव का सोटा और कभी न आवे टोटा। शनिवार की घड़ी घड़ी में जो है 70 बला टली। शनिवार जो है पीपल में जल चढ़ावे, दीपक लगावे तो आपकी सारी शनि की 7.5 ढैया के प्रभाव से, प्रकोप से जो है आपको मुक्ति मिल जाएगी। शनिदेव महाराज सबकी रक्षा करना, सबके घर में माता लक्ष्मी का वास करना। दोस्तों इस तरीके से मकर संक्रांति पर जो है शनि की कथा सुनी जाती है, शनि देव की। इसका उद्यापन करने के लिए आपको काला कपड़ा ले ले 1.25 मीटर का, कोई लोहे की परात, कढ़ाई या खुरपी की सांकल, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 किलो उड़द, पाव गुड़, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो तेल, सरसों का तेल, 1.25 किलो काले तिल के लड्डू, मिठाई और दक्षिणा रख करके किसी शनि देव के मंदिर में डाकोत को दान कर देवे। सभी चीजें चढ़ा करके जो है शनि देव से प्रार्थना करें कि हे शनि देव जो है अपनी कृपा दृष्टि सदा मेरे परिवार पर बनाए रखना। दोस्तों ये मकर संक्रांति पर किए जाने वाले प्रमुख नेमों में से आज मैंने आपको शनि देव की व्रत कथा और अध्यापन विधि बताई। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।